जय हिंद दोस्तों। एनपीसीआईएल के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती जारी हो गई है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है दोस्तों। सबसे पहली बात एक चीज और बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जाम सेंटर तक आने जाने का किराया मिलेगा दोस्तों। आपका ट्रेन में अगर जाओगे तो स्लीपर क्लास का, और अगर बस में सफर करोगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, बस में सफर करोगे तो फर्स्ट क्लास बस का आपको टिकट दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें बहुत सारी फायदाएं होती है दोस्तों। कैसे? आप अगर ज्वाइन हो जाते तो आपको रहने के लिए घर तो मिलेगा, साथ ही साथ हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ। एनपीसीआईएल का एक खुद का पर्सनल अलग से हॉस्पिटल होता है दोस्तों। सबसे पहली बात ये बता दूं। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी फायदाएं हैं आपको। ठीक है, घर से निकलने के बाद ड्यूटी जाने के लिए बस वगैरह सारा कुछ सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बदले में बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, एनपीसीआईएल के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, जिसका ऑनलाइन अगर हम अप्लाई की बात करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई, तो इसमें बता दूं दोस्तों 5 जून 2024 से लेकर के 25 जून 2024 के बीच में है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, इस ग्रुप सी लेवल की सैलरी में आपको 25,500 आपका बेसिक सैलरी है दोस्तों, और उसका 50% डीए मिला करके, यानी कि 50% डीए 12,750, टोटल मिलाकर के 38,250 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा आपको। क्योंकि अभी देखिए चुनाव का रिजल्ट आ गया है, इसके बाद लगातार बड़ी बड़ी भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसका पहला शुरुआत एनपीसीआईएल की तरफ से हो गई है। ठीक है, अब देखिए पद का विवरण, आखिर कौन सा पोस्ट पे भर्ती आई है, तो भैया ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 1 का पोस्ट है। टोटल अगर हम सीट की बात करते हैं तो 58 पदों पे भर्ती आई हुई है। अगर हम यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल की बात करते हैं तो 26 पोस्ट है, ओबीसी की बात करते हैं तो 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है, एससी का 5 पोस्ट है, एसटी का 5 पोस्ट है दोस्तों। टोटल हो गया 58 पोस्ट। एक चीज एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यात्रा भत्ता यानी कि एग्जाम सेंटर तक जाने का किराया दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी के पास, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनका एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर होता है, तो जो पेमेंट है ना, पैसा की वजह से वो लोग दिला नहीं पाते। तो उन सभी के पास एक मौका है, जरूर ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो फी है ना वो भी बहुत कम है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी तो आप लोगों को बता ही दिया दोस्तों। एज क्राइटेरिया तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल एज में होना चाहिए 1/7/2024 के अनुसार। ठीक है, अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी एससी है तो 5 साल छूट, एसटी है तो 5 साल छूट, ओबीसी है तो 3 साल छूट, लेकिन जो पीएच कैंडिडेट है तो उनको 10 साल छूट दिया जाता है। वो सारा कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये भर्ती है ना भैया, सरकारी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, फी के बारे में तो देखिए बहुत सारे वैकेंसी ऐसे आती है जो फी बहुत ज्यादा होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते, लेकिन इसमें नहीं है। यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, 100 रुपए फी है भैया। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का 0 रुपए फी है। तो आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी के लिए एक बार मैं कहना चाहता हूं, भैया अगर आपका योग्यता क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच करता है तो ये वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए योग्यता की बात करूं तो स्नातक आपको पास होना जरूरी है। स्नातक में क्या है, 50% आपका पास नंबर है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, अब स्नातक के अंतर्गत यानी कि ग्रेजुएशन के अंतर्गत कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, चाहे इंजीनियरिंग क्यों ना हो, नर्सिंग किए हो, कोई सा भी पोस्ट हो, आप कोई सा भी किए हो कोर्स, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के अंतर्गत है, डिग्री के अंतर्गत है, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी खुशखबरी है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
चयन प्रक्रिया की बात करते हैं हम वैकेंसी में, तो सबसे पहले भैया लिखित पेपर होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अब आप पूछोगे कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ होगा, तो स्टार्टिंग में आपका ये सारा जो प्रक्रिया है, रिटर्न एग्जाम वगैरह, ये सब कुछ आपका मुंबई में होने वाला है। आपका एग्जाम सेंटर सब कुछ मुंबई में होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको जॉब लोकेशन भी मुंबई रहने वाली है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा आवश्यकता पड़ने पे एनपीसीआईएल के बहुत जगह पे, जैसे कि राजस्थान में मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु में मिल जाएगा, तो ये जरूरत पड़ने पे वहां वहां आपको ट्रांसफर कर सकती है दोस्तों। ठीक है, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको नौकरी के लिए भेजा जा सकता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, रिटन एग्जाम में 2 पार्ट होने वाली है। तो पार्ट ए में आपका जीके और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा 15 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगा 10 क्वेश्चन। अब आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है ना, ये पार्ट है, यानी कि जैसे कि एसएससी एमटीएस में होता है ना, वैसी इसमें दिया है। ठीक है, पार्ट जो 1 घंटा का टाइम रहेगा 150 नंबर का। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाली है। ठीक है, तो अभी तो 50 इंटू 3 150 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये निगेटिव मार्किंग की हम अगर बात करते हैं 1/3 रहने वाली, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक गलत में आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्ट बी मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन का। आपका मेरिट इन्हीं से बनने वाली है भाई। ठीक है, 2 घंटा का टाइम मिलेगा और आपको बता दूं 150 मार्क्स का है, 1/3 निगेटिव है। ये बात आप लोग जान लीजिए, जो इसमें निगेटिव नंबर है सेम इसमें भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जरूर इस एग्जाम में आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। अब देखिए जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उन सभी कैंडिडेट को क्या करेगा दोस्तों, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना कैंडिडेट को। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा, आप अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट करना, हिंदी में भी टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। तो 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 300 वर्ड का आपको पैराग्राफ को टाइपिंग करना है। और उसमें अगर मार्जिन वगैरह है, अंडरलाइन है, कॉमा वगैरह है, ये सब मैनेज करने के लिए और जो आप टाइप करोगे उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सारा कुछ सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो है दोस्तों। अब चलिए इसका आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आप नोटिफिकेशन नहीं दिखाते, जबकि मैं हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन दिखाता हूं। आप कंप्लीट डिटेल्स अगर समझना चाहते रहे दोस्तों तो जरूर वीडियो को पूरा देख लिया करें, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। क्योंकि देखिए मैं बोर्ड में सारा कुछ बताता हूं, इसका वेबसाइट का लिंक भी बताता हूं, नोटिफिकेशन भी बताता हूं, लेकिन वीडियो नहीं देखने की वजह से आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि इसके अलावा कुछ सवाल होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए भाई एक चीज मैं बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, सहायक ग्रेड 1 की वैकेंसी है। ठीक है, और देख सकते हो आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से है, जो बोर्ड में ऑलरेडी मैं बता दिया है 5/6/2024 5 जून से स्टार्ट हो गई है सुबह के 10 बजे से, और 25/6/2024 को शाम 5 बजे तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। आप देख सकते हो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी कि पीएसयू है। ये एक गवर्नमेंट की संस्था है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें पोस्ट कितना है, जो मैं बोर्ड में ऑलरेडी आप लोगों को बता दें, सहायक ग्रेड 1 एक तो आपका ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आया, वित्त लेखा की तरफ से आया है। आप देख सकते हो ये सारा कुछ डिटेल है, सभी पोस्ट सहायक ग्रेड 1 का है। तो देखिए इसमें आप लोगों का टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 58 है भैया। अगर आपको बता दूं सहायक ये पहला नंबर में 29 पोस्ट, 17 पोस्ट और 12 पोस्ट सब कंप्लीट करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है, देख सकते हो। अनारक्षित में 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 2, एसटी में 3, ओबीसी में 9। इसी प्रकार से इसमें 8 है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, इस प्रकार से कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोगों को मैं बता दूं वर्तमान रिक्तियां ये पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण है। ठीक है, एक पोस्ट वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए पीडब्ल्यूडी के प्रकार है, तो पीडब्ल्यूडी का अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी को मैं बता दूं मिनिमम 40% आपका होना चाहिए, उसके नीचे अगर रहेगा तो आपको लाभ नहीं मिलने वाली है। सिंपल सा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं हो वो उसका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं ऑनलाइन आवेदन के अलावा इसमें 100 रुपये फी है, आप देख सकते हो। लेकिन SC ST हो गया, PH कैंडिडेट हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, इन सबको छूट है। ठीक है, योग्यता की बात करूं तो योग्यता 50%
के साथ में आपको स्नातक यानी कि डिग्री पास होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं कोई सभी सब्जेक्ट से। ठीक है, अब देखिए आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ सकते हैं आपको, या फिर आपको देख सकते हो इसमें लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा 25,500 आपका बेसिक सैलरी है, लेकिन 1/1/24 के अनुसार 50% डीए मिलाकर के 12,750 हो जाता है, जिसको मिला देंगे तो 38,250 रुपये आपको पर मंथ इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको परिवहन भत्ता मिलेगा, छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता मिलेगा, आवास या तो घर मिलेगा या तो किराया भत्ता मिलेगा उसका। ठीक है, वार्षिक अलग से कुछ और भत्ता मिलता है, सारा कुछ सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की इस भर्ती में देखने को मिलेगा और बहुत ही बढ़िया भर्ती है भाई, इसमें जरूर फायदा उठा लीजिए। एज क्राइटेरिया भैया 21 से 28 साल है, और अगर हम छूट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 5 साल SC ST, 3 साल OBC में और PH कैंडिडेट में 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स है, आप जा करके देख सकते हैं भैया, लिखित पेपर सब कुछ ये नोटिफिकेशन में दिया है, आप NPCIL करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहां से लेकर के आ भी सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका फॉर्म फिल करके आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन के साथ में भी व्हाइट बोर्ड में भी दोनों बता दिया कंप्लीट। किसी भी प्रकार का सवाल है फिर भी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।